अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? भज्जी की वोट भी है 190 है और ये सरपंची टाई हो चुकी है। भज्जी की भी 190 वोट है और कालिया की भी 190 वोट है। तो अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है और गांव का सरपंच तभी डिसाइड होगा जब वो एक वोट गिरेगी। तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढो जिसने वोट नहीं डाली है, तो उसको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर लाया जाए और कालिया और भज्जी में से किसी एक को वोट डलवाया जाए, तभी गांव का सरपंच डिसाइड होगा। ढूंढो वो कौन है जिसने वोट नहीं डाली है। ऐसा है ताऊ जी, मेरी बुद्धि तो खराब करो मत तुम। जो तुमने यू गांव में से पर्चा निकाला है ना, या एक बार चेक कर लो ढंग से। तुमने कहा मैं बिल्कुल लोड़ी चंद समझ रहा हूँ, जो तुम ये पर्चा में तुम बताते जाओगे और वहाँ पे हम यकीन कर लेंगे। गड़बड़ी हुई है तुम्हारे पर्चा में। जहाँ पर्चा है तुम गांव के नीचे दबा के लाए का, वो गलत भी तो हो सके वो गलत पर्चा हो और वहाँ में गलत वोट लिख रही हूँ। सही पर्चा तुम घर पे ही भूल आए हो। और ताऊ जी तुमने अपने दिमाग में तो जोर डाला, ये चोर और मैं कहाँ पढ़ा लिखा आदमी, तुम चोर और पढ़े लिखे आदमी की बराबरी कर रहे हो। हम दोनों की वोट बराबर बता रहे हो। तुम्हारे पर्चा में गड़बड़ी है कुछ। बच्चे, जो मैं पर्चा लाया हूँ ना वो बिल्कुल सही है और उसमें सही गिनती है। बिल्कुल गांव के लोगों ने जिस जिसको वोट डाली है ना उसकी गिनती है मेरे पर्चे में, और तुम मेरे पर्चे को गलत बता रहा है। गलत ना बताऊं या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुंह बराबरी कर रही हो। यू मादरचोद, लोगन ने किडनैप करे, लोगन की जेबन ने काटे और लोगन के पैसे ने लूटे। तुम या तो बराबरी कर रहे हो मेरी। तुम्हें पता है तुम्हारी बात में सुन रहे कितनी बेइज्जती आ रही है मगू। के कालिया की आएंगी 190 वोट और भज्जी की आएंगी 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोट की तो कह ना सकूं, नहीं सगरी वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादरचोद अंधभक्तन ने दी होगी वो वोट बस। नहीं, बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी सरपंची। तुझे पता है लड़के तू किसके सामने अपनी जबान चला रहा है? अरे 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझको, 2 सेकंड तुझको जेल के अंदर डलवाने में। अभी बनवा दूंगा तेरे को मैं सरपंच। अरे प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, प्रधानमंत्री के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, और तू मुझको झूठा बता रहा है, मेरे को गद्दार बता रहा है। मेरे एक कहने पर जेल में ले जाकर तेरी गांव पर इतना डंडा बाजेगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा तेरे को। नालायक लड़का, बदतमीज। बुरी लग गई मेरी बात तुमको देख देर में? अरे जैसे तुमको मेरी बात बुरी लग रही है, उसी तरह तुम्हारी बातें मेरे को बुरी लग रही है। क्योंकि तुमने चोर एक किडनैपर के साथ मेरा कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम एक किडनैपर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी, मैं एक देश का नागरिक, स्वच्छ नागरिक, तुम ये चोर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। अरे इस मादरचोद की तो वोट माइनस में जानी चाहिए थी, इसकी तो एक भी वोट नहीं आनी चाहिए थी, और तुमने मैं बराबरी फैला दी है तो तुम्हारी बात मेरे को बुरी ना लगेगी। तुम्हें पता है यार गांव के कितने लोगों को यानी किडनैप करो है। अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीती थी जब गांव का लड़का या बुजुर्ग या महिला किडनैप होती थी, और मैं उन्हें बचाने जाया करता था इस कालिया के हाथों से। अब तुम्हें सोचिए मोमेडिया में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। तो वोट में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या ना होना चाहिए, तुम्हें बताओ मुझे। सही कह रहा है ये लड़का, जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारे पर्चा में बाकी कुछ गड़बड़ी है। नहीं, मेरी वोट 17 है, मैं 17 वोट लाया हूँ। अरे मेरे को तो 400 में से 400 वोट आनी चाहिए थी। मैं बुजुर्ग भी हूँ और मेरे को बाहर का ज्ञान भी है, तो इस हिसाब से मेरे को 400 वोट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? मुझे तू तो मुंह खोले ही मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली, जब तू पाबंद के रखा मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम मेरे को गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए, सुनी मुझे। नहीं अभी बना दूंगा तुमको बुजुर्ग। एक कुर्ता टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को बुजुर्ग। कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आनी चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी। क्या ताऊजी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊजी ना ताऊजी। हाँ दादाजी, तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहां कुछ गलती है गई हो। हैं? अभी बताता हूँ मैं तेरे को गलती हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, डाल दो इस लड़के को सलाखों के पीछे। रुक जाओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, रुक जाओ। मैं कुछ ना कह रहा हूँ। आई होंगी या की 190 वोट। सही है तुम अपनी जगह पे, मैं चूतिया हूँ जो खामखा की बहस कर रहा हूँ तुमसे। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। आई होंगी या की 190 वोट। यानी कुछ लोगों को ही तो किडनैप करो, कुछ लोगों की जेबें तो काटेंगे, कुछ गलत काम
थोड़ी करो है ना, तो यही मारे आपको आधी वोट दई होंगी, कुछ कुछ सोच समझ के गांव वाले ने आधी वोट दई होंगी आपको ना। हम मादर चोद है, हम गाड़ू आदमी है जो लोग वाले ने बचाते रहे और 50-50 पे मुकाबला चलाओगे। मैं कुछ ना बोलूंगा यहाँ बारे में। तो जो एक वोट रह गई है तो वह ढूंढो और वहां पे भी अंगूठा लगवाओ, पूछो बातें कौन को वोट देगी, वो कौन को वोट न देगी। मैं कुछ ना बोलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। सही है जी, मोदी जी के संग बैठने वाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, जिसने वोट नहीं डाली है उसको कल सुबह तक ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। पता लगाओ कौन है वो जिसने वोट नहीं डाली है। उस वोट के जरिए ही गांव का सरपंच चुना जाएगा। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। जी सर, गाड़ी निकलवाओ मेरी, मैं चलता हूँ। आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ पे बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ पे बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले ही मत जाइए आ जगह पे, नहीं तो आज पता ना क्या हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर के बाहर। बड़ा वो भज्जी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को ना। तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पे लॉक लगा रखो तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पे न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं, जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुमने यूं इतने औजार रखा है रखे अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल ना रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गांव में उड़सू या बल्लम में तो साफ होगी। सही कह रहा हूँ ना बेटा? पागल है देखें पापा, कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव की सरपंची कौन न जीतो। भज्जी हौसला मत हार, सरपंची तू ही जीतेगा। का सरपंची तू ही जीतेगा? यहाँ पूरी सरपंची की गांड मर गई और तू न्यों कह रही है कि सरपंची तू ही जीतेगा। तालियां मेरी बराबर वोट आई है, मोगू यूं समझ में ना रही वाह मादर चौथे गांव वाले ने काय को वोट देंगे। गांव वाले चूतिया लौड़ू चंदनिया होश है बिल्कुल, जो वह चोर जिता रहे उनको यूं ना पता है यह गांव की कालिया मां बहने कर देगा। अगर यह गांव को सरपंच बनवा तो वो, अगर मैं सरपंची पे ना खड़ा होता तो ही बढ़िया। सही फैसला लिया मैंने बीच में जो मैं सरपंच को ना खड़ा है रो। पर ये सास के गांव वाले आ गए मेरे घर में दोबारा के भज्जी खड़ा है तो दोबारा सरपंची पे तू ही जीतेगा, तू ही जिताएंगे हम। अब भोसड़ी के अंदर बड़ा भी करवा दे। अब तो यह बात सोच सबो, अगर मैं हार गया तो मेरी काय जित रह जाएगी। कितना मजाक बनेगा मेरे गांव में जब मैं एक चोर ना हरा पाया गांव के सरपंची में। कहीं मजाक ना बनेगा तेरा, वोट बराबरी तो ही है ना, तू जीतो है ना वो कालिया जीतो है। सरपंच तो तुम दोनों ही कहलाओ जाओगे ना गांव के। अरे हम दोनों गांव के सरपंच ना कहलाए जाएंगे, अभी एक वोट और रह गई है। गांव में एक जने ने वोट न गिरी है तो एक बुड्ढे ने कह दी है कि जब तक वो वोट न गिरेगी तब तक यह गांव का सरपंच नहीं बनेगा कोई। अब एक वोट के ऊपर है गांव की सरपंची, जब वो वोट गिरेगी तब गांव का सरपंच बनेगा कोई। पता ना कौन है वो सास को जो नहीं सरपंच अटका दी है बीच में। मैं तो कोट पैंट पहन के गया लोग वालों के सामने गांव में कि जब गांव के सरपंच जीतेंगे तो अच्छे भाषण देंगे, पर वहाँ गांव वालों के सामने भाषण दिए जा रहे हैं। गांव वालों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, मैं बोलने के लायक ही नहीं रहा वहाँ पे कुछ। अरे आइए गांव के अधूरे सरपंच कैसे अटक गो सरपंची पे। गांव वाले तो कुछ सरपंची में जिताने के ये अब अधवर में लटका दिया। जब तक छाती चौड़ा के घर में घुसे आए गांव वाले के भज्जी खड़े हुए थे गांव की सरपंच पे, तो भी जिताएंगे हम, तो भी जिताएंगे, गलती है नहीं हमसे। फिर भी आधी वोट और कोई चुरा लेगा तेरी। अरे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और तुम मुंह उठा के खाम खा गांव की सरपंची पे खड़ा हैगा। पूरा थोड़ा सोच लेता, थोड़ी बहुत सोचा विचारी कर लेता तब खड़ा होता गांव की सरपंची पे। तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दई हो या ना दई हो, तेरे कौन को वोट दई? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो, तू तो मेरा सगा है, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दई है यह बात बता। मैंने तू की वोट दई है, खा माँ कसम। अगर तेने मुझको वोट दई है तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात कहाँ पे आ गई, जब मैंने कह दी है मैंने तो को वोट दी है तो तो को वोट दी है, खा माँ कसम, ये कोई बात है तेरी? तो जब तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है, तो माँ कसम क्यों ना खा रहा तू? खज्जी भज्जी सही कह रहा है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो खा जा माँ कसम। यहाँ में कुछ गलत थोड़ी है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो वो
वो वो वो सच कहूँ तो मैंने टोपी वाले को वोट दी। लेकर ये आया ना अपने घर में सांप जो अपने भैया को ही डस रहा है, और यहाँ पे आके हमें सिखा रहा हो कि कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपना भैया ही सगा ना है तो और कोई कौन का सगा होगा? अगर तू मुझे वोट दे दे तो मैं एक वोट से जीत जाता। और जब अपना भैया ही ना चाह रहा कि मैं गांव का सरपंच बनूं तो गांव भर का खाक मुझे सरपंच बनाएंगे। अगर तू मुझे वोट दे दे तो मैं गांव की सरपंच जीत जाता। अरे भज्जी के बड़े भैया, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने छोटे भैया को ही वोट नहीं दी। अरे भाई भाई का प्यार तो सबसे निराला होता है। अगर आज तुम अपने भैया को वोट दे देते तो भज्जी गांव का सरपंच न बन जाता हैं? यू उम्मीद नहीं तुमसे? गुस्सा में मैंने और का बटन दबा दिया। मैं तो बस ऐसे ही गुस्सा में बटन दबा दिया जाके वह टोपी वाले को। पर मेरे दिमाग में यूं ही के मेरा भैया ही जीतेगा गांव की सरपंची। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मेरी एक वोट से क्या होगा, तो मैंने गुस्सा में वह टोपी वाले को बटन दबा दिया। मेरे दिमाग में तो यूं ही के गांव वाले सगरे भज्जी के संग तो भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा। पर मुझे का पता ही ऐसी नौबत आ जाएगी। अच्छा तो टट्टी लग रही है, टट्टी कर आऊं मैं। देख रही है पूरा मर सब ना। अब तू सब बातों में छोड़, अब यूं सोच वो एक वोट रह कौन की गई है। ऐसा भी हो सके वो तेरा दोस्त ही लेकर आवे, और ऐसा भी हो सके वो मेरा दुश्मन ही लेकर आवे। हो तो कुछ भी सके। हाँ सही कह रहा तू। अब तो कल ही पता चलेगी कि कौन है वो जो ने वोट न दी है। धनुआ कहाँ है? सुबह से धनुआ न दिख रहा मुझको। आज तो मुझको भी न दिखा वो।